Assalamualaikum दोस्तों, I am your instructor शाकिल खान। और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे होम पेज, और उसके बाद होम पेज के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक न्यू बार। सो लेट्स गो टू वीएस कोड। और दोस्तों, स्क्रीन्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर। ये होगा होम, और होम के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल। ये होगा होम डॉट जे एस। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट। सो कांस्ट होम इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न ड्यू टैग होम, और फिर हमारे पास होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। नाउ लेट्स गो टू राउट्स। हमारे पास है राउटिंग डॉट जे एस, और दोस्तों मैं करता हूँ इम्पोर्ट होम फ्रॉम दिस पाथ। ठीक है। अब दोस्तों, राउट्स के अंदर और इस राउट से पहले हमारे पास होगा राउट पाथ। हमारे पास होगा जस्ट स्लैश आई मीन होम राउट। एलिमेंट हमारे पास होगा होम लाइक सो। नाउ इफ आई गो टू द ब्राउज़र, मैं करता हूँ जस्ट स्लैश। सो यहाँ पर देखें ना, वी हैव होम। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों, ऊपर हमारे पास एक न्यू बार होगा। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंपोनेंट। सो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास होगा न्यू फोल्डर होम, और ये होगा न्यू फाइल न्यू डॉट जे एस। सो कांस्ट न्यू इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न। हमारे पास होगा न्यू, नीचे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यू। नाउ लेट्स गो टू होम डॉट जे एस, और मैं रिमूव करता हूँ होम। हमारे पास होगा न्यू। सो ये मेरे पास इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है। लेट मी क्लोज अप, and instead this div tag we will have just react fragment। understand। अब दोस्तों, नेव का हमारे पास एक क्लास होगा। सॉरी गाइस, क्लास नेम इक्वल टू नेव। ठीक है। सो इफ आई गो टू, अब दोस्तों इस कंपोनेंट के लिए एक CSS फाइल में क्रिएट करता हूँ। सो स्टाइल्स हमारे पास होगा न्यू फाइल न्यू डॉट सी एस एस। लेट्स गो टू index डॉट सी एस एस। आई एम गोइंग टू import डॉट स्लैश go to styles। we have new dot css close up। सो क्लास हमारे पास है new। सो डॉट new @apply w डैश फुल h डैश स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो दोस्तों, हाइट हमारे पास होगा 70 पिक्सल्स। डिस्प्ले हमारे पास होगा फ्लेक्स। और दोस्तों, इस न्यू बार के अंदर कंटेंट्स में करता हूँ अलाइन वर्टिकली। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ अलाइन नॉट अलाइन आइटम्स डैश सेंटर। और हमारे पास होगा लिटिल बिट बॉक्स शेडो। सो शेडो मैं यूज़ करता हूँ SM सेव द फाइल। सो लेट्स से अगर मैं जस्ट ऐड करूँ हेलो, या वी हैव दिस न्यू बार। अब दोस्तों, न्यू बार के अंदर हमारे पास होगा एक कंटेनर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब दोस्तों कंटेनर में क्रिएट करता हूँ इनसाइड ऑफ स्टाइल्स डॉट सी एस एस, क्योंकि कंटेनर क्लास हम बार बार यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू क्रिएट कंटेनर इनसाइड ऑफ स्टाइल्स डॉट सी एस एस। सो लेट्स से माई डैश कंटेनर।
क्योंकि कंटेनर क्लास आई थिंक टेलवेंट CSS के अंदर भी मौजूद है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऐड किया माई कंटेनर। सो @अप्लाई। और दोस्तों मैक्सिमम विड्थ हमारे पास होगा मैक्स डैश W डैश स्क्रीन डैश XL। सो इसका मतलब है मैक्सिमम विड्थ 1280 पिक्सल जोन। और फिर हमारे पास होगा W डैश फुल यानी 100%, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा इस मैक्सिमम विड्थ को। और फिर इस कंटेनर के अंदर कंटेंट्स में करता हूँ सेंटर हॉरिजेंटली। सो MX डैश ऑटो यानी मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटो। नाउ इफ आई गो टू nav.js मैं यूज़ करता हूँ माई कंटेनर हेलो। जस्ट सी एग्जैक्टली फाइन। और दोस्तों कंटेनर का हमारे पास होगा पैडिंग लेफ्ट एंड राइट। सो PX डैश लेट्स से 6। ओके। अब दोस्तों इंस्टेड दिस होम वी विल हैव लोगो। सो लोगो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाता इनटू eCommerce। दोस्तों लोगो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गिटहब। लिंक मैंने आपको नीचे दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सो मेरे सोर्स कोड में आपको लोगो मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू क्लाइंट पब्लिक, आई थिंक ये वाला है। मैं करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर चेक बाज़ार क्लाइंट और पब्लिक यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर देखें वी हैव राइट हियर, यहाँ पर देखें वी हैव लोगो डॉट svg। सो लोगो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, माय मिस्टेक। सो यहाँ पर दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूँ एक अनदर ड्यू टैग। इसका क्लास होगा फ्लेक्स। फिर हमारे पास होगा लिंक। सो लिंक में करता हूँ इम्पोर्ट। सो इम्पोर्ट करो लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो हमारे पास होगा लिंक, यहाँ पर होगा टू जस्ट स्लैश गो टू होम पेज img। सो डॉट स्लैश और ऐड करो लोगो डॉट svg। अल्ट के अंदर होगा लोगो और क्लास में ऐड कर लेता हूँ h डैश फुल ऑब्जेक्ट डैश कवर। सेव द फाइल या सो वी हैव दिस चेक बाज़ार लोगो। अब दोस्तों इस राइट साइड पे हमारे पास एक होगा सर्च आइकन, सेकंड हमारे पास होगा लॉगिन लिंक, थर्ड हमारे पास होगा शॉपिंग कार्ड आइकन। सो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था रिएक्ट आइकन्स पैकेज। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है सो आपने जस्ट इंस्टॉल करना है रिएक्ट आइकन्स, यानी इस तरह से npm i रिएक्ट डैश आइकन्स, ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सर्च बॉक्स। यहाँ पर देखना वी हैव डिफरेंट सर्च बॉक्सेस। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज दिस वन if I search। so let me click here। और दोस्तों मैं करता हूँ import from react dash icons। यहाँ पर हमारे पास है fi। सो मैं ऐड कर लेता हूँ fi, ठीक है। अब दोस्तों लिंक के बाद हमारे पास होगा ul, ठीक है। और इसके अंदर होगा li और इसके अंदर हमारे पास होगा ये आइकन एज़म कंपोनेंट, इस तरह से, ठीक है। सो अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आइकन होगा इस राइट साइड पे। सो
इस क्लास के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, यानी स्पेस बिटवीन, लाइक सो। अब दोस्तों ये आइकन और ये लोगो बिल्कुल अलाइन होगा वर्टिकली। सो inside of right here I am going to add items center। हो गया exactly fine। और ये थोड़ा स्मॉल आइकन है, सो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ साइज़। ये हमारे पास एक बिल्ट इन प्रॉप है, सो लेट्स से 24। अच्छा है बिल्कुल, या 23 कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है, फाइन, ठीक है। और हमारे पास होगा अनदर एलाई, इसके अंदर हमारे पास होगा लिंक। सो 2 हमारे पास होगा स्लैश लॉगिन, ये हम क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। और हमारे पास टाइटल होगा साइन इन। फिर हमारे पास होगा अनदर एलाई, और इसके अंदर भी हमारे पास होगा लिंक, ठीक है। ये होगा 2 होगा स्लैश कार्ट, ये हम बाद में बनाएंगे, ये पाथ कार्ट इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास होगा एक शॉपिंग कार्ट आइकन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ बैग। बैग, सो यहाँ पर देखें ना, वी हैव टन्स ऑफ आइकन्स। So let's say I am going to use which one? Let's say this one, BS handbag। मैंने क्लिक किया, let me scroll up। So यहाँ पर import this icon from react dash icons। so हमारे पास है BS, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, we have BS। save the file, यहाँ पर यूज़ करो लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है ना ये यूएल, इसका होगा क्लास फ्लेक्स, जस्ट सी, फाइन। और ये तमाम आइकन्स होगा अलाइन वर्टिकली। सो सॉरी गाइस, आइटम्स डैश सेंटर, लाइक सो। अब दोस्तों बिटवीन आइकन्स और साइन इन हमारे पास होगा थोड़ा सा स्पेस। सो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ इनसाइड ऑफ नेव, और वो क्लास होगा एल आई के लिए। सो लेट मी ऐड हेयर, मैं तमाम एल आई टारगेट करता हूँ, क्लास होगा नेव डैश एल आई, नेव डैश एल आई, ठीक है। दोस्तों ज़्यादातर क्लासेस मैंने यूज़ किए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर। सो खैर यहाँ पर हमारे पास है जस्ट 3 क्लासेस, एंड यहाँ पर भी। सो इट डजंट मैटर, हमारे पास जस्ट 3 क्लासेस थे, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड राइट हेयर। सो दोस्तों हमारे पास होगा @apply, और मार्जिन लेफ्ट हमारे पास होगा लेट्स से 6। जस्ट सी, अगर मैं करूँ 8, सो जस्ट सी, ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। अब दोस्तों जो हमारे पास है ना बैग आइकन, इसका भी मैं करता हूँ साइज़। सो लेट्स से 20, काफ़ी है मेरे ख्याल में, काफ़ी है बिल्कुल। अब दोस्तों जो हमारे पास है साइन इन, साइन इन, इसको मैं थोड़ा स्टाइल अप करता हूँ। सो राइट हेयर, क्लास होगा नेव डैश लिंक। सो यहाँ पर आ जाओ, नेव डैश लिंक @apply। सो टेक्स्ट हमारे पास होगा बेस, यानी 16 पिक्सल्स हो,
फ़ॉन्ट हमारे पास होगा मीडियम, टेक्स्ट होगा ब्लैक, कैपिटलाइज होगा, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है ना ये बिग आइकन, इसके ऊपर हमारे पास एक सर्कल होगा और सर्कल के अंदर हमारे पास होंगे नंबर्स, यानी मेरे पास है 4 आइटम्स या 2 आइटम्स या 0 आइटम्स शॉपिंग कार्ट के अंदर, ठीक है। सो फॉर देट जो हमारे पास है ना नीचे ये एल, इसका पोजीशन में करता हूँ रिलेटिव, ठीक है। और इस आइकन के नीचे हमारे पास एक स्पैन टैग होगा और लेट से मैं ऐड कर लेता हूँ 10 और क्लास होगा नेव डैश सर्कल। लेट मी कॉपी दिस क्लास, पेस्ट दैट इन, यार गलत है आई थिंक, सर्कल, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करो इस तरह, ठीक है। एट द रेट अप्लाई, डिस्प्ले हमारे पास होगा फ्लेक्स, डब्ल्यू डैश हमारे पास होगा 22px, एच होगा 22px, राउंडेड हमारे पास होगा फुल बीजी हमारे पास होगा इंडिगो डैश 600, सेव द फाइल, गो बैक टू द ब्राउज़र, एग्जैक्टली फाइन। टेक्स्ट हमारे पास होगा XS यानी 12 पिक्सल्स। अब दोस्तों जो हमारे पास है ना ये 10, ये मैं करता हूँ अलाइन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इनसाइड ऑफ दिस इंडिगो एरिया। सो मैं ऐड कर लेता हूँ, सॉरी गाइस, आइटम्स डैश सेंटर, जस्टिफाई सेंटर लाइक सो, और टेक्स्ट हमारे पास होगा वाइट, सो टेक्स्ट होगा वाइट, फ़ॉन्ट होगा मीडियम, जस्ट सी, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों हमारे पास होगा पोजीशन, हमारे पास होगा एब्सोल्यूट और टॉप से हमारे पास होगा नेगेटिव। सो टॉप में करता हूँ लेट से माइनस टॉप डैश 1, जस्ट सी 2, और राइट भी मैं करता हूँ माइनस, सो माइनस राइट होगा 2, अगर मैं करूँ 3, अच्छा है यार, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो दोस्तों ये हमारे पास बन गया नेव बार। अगर इसको मैं करूँ रिसाइज, आपने जस्ट देखना है, इंशाल्लाह ये कम्प्लीटली हमारे पास होगा रिस्पॉन्सिव, ये होगा रिस्पॉन्सिव, पे देखें ना, एवरीथिंग इज़ फाइन, एग्जैक्टली फाइन। सो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है दोस्तों। सर्च का फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं थोड़ा डिक्रीज़ करूँ 22, इसको भी मैं करूँ, सेव द फाइल, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। और कर्सर इसका मैं करता हूँ पॉइंटर, से यहाँ पे होगा कर्सर होगा पॉइंटर, या ठीक है। अब दोस्तों अगर कोई क्लिक करे इस सर्च बार पे, सो हमारे पास एक मॉडल ओपन होगा और मॉडल के अंदर हमारे पास एक सर्च बॉक्स होगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म और उसके बाद हम करेंगे उसके लिए बैकएंड, ठीक है। सो ये वीडियो काफ़ी है, स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वन थिंग मोर, मैं भूल गया था, असल में जो हमारे पास है ना नेवबार, ये होगा फिक्स्ड। सो फिक्स्ड, टॉप होगा 0, राइट होगा 0, लेफ़्ट होगा 0, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।